इस बीच पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को यूपी एटीएस की टीम पूछताछ के लिए ले गई। उनके साथ उनके प्रेमी बताया जा रहा है सचिन मीणा और सचिन के पिता को भी पुलिस वाले अपने साथ ले गए। अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और वो दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में मौजूद सचिन के घर में रह रही हैं। और एक रोज पहले भी उनसे नोएडा पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन इस बार यूपी एटीएस की एक टीम उन्हें पूछताछ के लिए ले गई। उनके साथ सचिन मीणा और सचिन के पिता को भी पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस के अधिकारी सचिन के घर में सादी वर्दी में पहुंचे और किसी को भनक लगने से पहले ही तीनों को पीछे के रास्ते से लेकर निकल गए। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल सकी कि उन्हें पूछताछ के लिए कहां ले जाया गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सीमा के भाई के साथ उनके चाचा भी पाकिस्तान की सेना में सूबेदार हैं। इसी वजह से उनके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन के शक की जांच चल रही है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के अलग अलग बयानों की वजह से यूपी पुलिस का शक उन पर गहरा गया। इसी वजह से एक रोज पहले नोएडा पुलिस ने भी उनसे 1 घंटे तक पूछताछ की। भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने के आरोप में 4 जुलाई को पुलिस ने सीमा और उनकी मदद के आरोप में सचिन को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में दोनों को कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद से सीमा हैदर दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन के घर पर रह रही हैं। इस दौरान सोशल मीडिया और मीडिया के कैमरों के सामने सीमा हैदर ने कई बयान दिए और सूत्रों का दावा है कि पुलिस को उनके बयानों में विरोधाभास नजर आने लगा। इसी वजह से रविवार को नोएडा पुलिस रबुपुरा में सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ करने पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के आने के बाद सचिन के घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि बाद में पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और फिर करीब 1 घंटे तक सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ की। ये पूछताछ उन बिंदुओं पर थी जिन पर पुलिस को शक था। और सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियां सीमा हैदर के भारत आने का पूरा नेटवर्क खंगालने में जुड़ गई, ताकि पाकिस्तान से सचिन मीणा के साथ रहने आई सीमा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सामने आ सके। पुलिस FIR के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान से पहले दुबई गई और फिर वहां से नेपाल होते हुए 13 मई को भारत में दाखिल हुई थी। सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से वो जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई, क्योंकि बिना किसी मदद के सीमा हैदर के दुबई से नेपाल और वहां से भारत में दाखिल होने की थ्योरी जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रही। सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से जांच एजेंसियां सीमा के भारत आने का नेटवर्क खंगालने में जुट गईं। सीमा के घर और परिवार की जानकारी जुटाने के साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान से यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंचने में उनकी किसने मदद की थी। इसके अलावा ये भी खंगाला जा रहा है कि भारत आने पर सीमा ने किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। सीमा सचिन के संपर्क में कब से थी और दोनों के बीच किन नंबरों से बातचीत होती थी, इसकी भी जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि नोएडा पुलिस कोर्ट से उनकी जमानत रद्द करवाने में भी जुट गई। उधर पाकिस्तान सरकार ने सीमा हैदर की जांच के बाद यह दावा किया कि वो कोई जासूस नहीं, बल्कि वो अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत पहुंची। भारत में दर्ज FIR के मुताबिक 10 मई को सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल आई, फिर 13 मई को भारत में बिना वीजा के दाखिल हो गई। लेकिन पाकिस्तान से भारत आने के बाद सीमा हैदर के जासूस होने का शक जताया जाने लगा। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने सच्चाई जानने के लिए सीमा हैदर की जांच करवाई। रिपोर्ट में पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि सीमा कोई जासूस नहीं है, बल्कि वो अपने प्यार सचिन मीणा के साथ रहने के लिए 4 बच्चों के साथ भारत गई हैं। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सीमा के पिता रिक्शा चलाते थे और उनका भाई सरकारी कर्मचारी है। पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा ने 10 मई को पहली बार कराची से दुबई की हवाई यात्रा की थी। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के साथ 13 मई को विमान यात्रा की थी। इस बीच अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के शायन अली नाम के यूट्यूबर ने सीमा हैदर के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की जासूस होने का दावा किया। उनका दावा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने पूरी तैयारी के साथ सीमा हैदर को भारत भेजा है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के यूट्यूबर शायन अली का दावा है कि सीमा ISI की ट्रेंड जासूस हैं और वो किसी बड़े प्लान के साथ भारत में दाखिल हुई हैं। ऑलरेडी जो इंडिया में जो नेटवर्क हो ISI का, उसके लिए काम करने आई है सीमा। शायन अली का कहना है कि भारत की जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए सीमा हैदर ने न सिर्फ सचिन को मोहरा बनाया, बल्कि उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए मुस्लिम से हिंदू बनने का नाटक किया। हालांकि उनका कहना है कि सीमा का भेद खुल चुका है और इसी वजह से पाकिस्तान उन्हें वापस बुलाना चाहता है। और इसी तरह पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित ने भी सीमा हैदर पर अपना गुस्सा निकाला। उनका दावा है कि सीमा को सचिन से प्यार नहीं है, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में वो उसे भी छोड़कर फरार हो जाएंगी। जबकि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का दावा है कि वो सचिन से प्यार करती हैं और वो नेपाल में उनसे शादी भी कर चुकी हैं और वो उनके साथ रहने के लिए ही भारत आई हैं। लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित का दावा है कि सीमा हैदर दुबई के एक क्लब में डांस करती थी और इसलिए वो पहले पाकिस्तान से दुबई गईं और फिर वहां से नेपाल होते हुए भारत में दाखिल हुई। सैयद बासित का दावा है कि सीमा को पैसा, PUBG और क्रिकेट का शौक है और वो आने वाले कुछ दिनों में सचिन को धोखा देकर फरार हो जाएंगी। तो सचिन जो है, सचिन को यूज किया गया है सीमा की तरफ से। सचिन से कोई मोहब्बत नहीं है। पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित का यह भी दावा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में रहने वाले कई लोगों से संपर्क में थी।
इस बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत में डाकुओं ने वहां मौजूद हिंदू समुदाय के एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। कुछ रोज पहले ही कुछ हथियारबंद डाकुओं ने भारत आई सीमा हैदर को यह धमकी दी थी कि अगर वो पाकिस्तान नहीं लौटी तो वो वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाएंगे। जिसके बाद डकैतों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस दौरान यह बताया गया था कि यह वीडियो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बनाया गया और इस धमकी के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हथियारों से लैस डकैतों ने हिंदू समुदाय के एक मंदिर को निशाना बनाया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक डकैतों ने काश्मीर इलाके में मौजूद एक मंदिर पर न सिर्फ गोलियां दागी बल्कि रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया। खबर है कि उन डकैतों ने आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के घरों पर भी फायरिंग की। यही नहीं, पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक डकैतों ने महिलाओं और बच्चों समेत हिंदू समुदाय के करीब 30 लोगों को बंधक भी बना लिया, जिनकी तलाश की जा रही है। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद मंदिर पर हमले करवाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि सीमा हैदर पर भारतीय एजेंसियों की जांच पूरी न हो सके, क्योंकि इस हमले में न तो किसी की मौत हुई न ही मंदिर का कोई नुकसान पहुंचा। और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक लॉन्चर से जो रॉकेट फायर किया गया वो फटा तक नहीं। इसीलिए यह शक जताया जा रहा है कि ISI ने सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर पर हमले करवाए। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा एक तीर से दो निशाने साधने की है, क्योंकि अगर सीमा हैदर पर भारत में कोई कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान इस बात का झूठ फैलाएगा कि उसके यहाँ की महिला के साथ भारतीय एजेंसियां ज्यादती कर रही हैं। और अगर सीमा के कनेक्शन संदिग्ध निकले तो पाकिस्तान इस बात का ढिंडोरा पीटेगा कि एक पाकिस्तानी महिला को भारत जासूस साबित करने पर तुला है। इस बीच पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश की जूली का मामला सामने आया। बताया गया कि वो भी सीमा की तरह ही अपनी 11 साल की बेटी को लेकर प्यार के लिए बांग्लादेश से भारत आ गई और यूपी के मुरादाबाद में रहने वाले अजय नाम के एक आदमी से शादी कर ली। अजय की मां के मुताबिक उनका बेटा जूली से व्हाट्सएप पर बात करता था और करीब 1 साल पहले जूली अपनी बेटी के साथ उनके घर आ गई, जिसके बाद उसने हिंदू धर्म अपनाकर अजय से शादी भी कर ली। अजय की मां ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद जूली अजय को लेकर बांग्लादेश चली गई, जिसके बाद अजय ने फोन कर उन्हें बताया कि वो 15-20 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया और एक दिन उनके फोन पर उसकी खून से लथपथ फोटो आई। फोटो में सिर फटे हुई है, खून ही खून हो रहे। उसके बाद फोन बंद है, ना कोई फोन लग रहा है ना कोई आ रहे। जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस में इसकी शिकायत की और उनके बेटे को बांग्लादेश से वापस लाने की गुहार लगाई।